वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज चला रखी है। ये सीरीज आपके एयरफोर्स के लिए तो बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ आप जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए जा रहे हैं उनसे आप नेवी एसएसआर डबल ए एसएससी सीपीओ तक का आप एग्जाम एनडीए का आराम से बैंक का आराम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको दो वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। ठीक है, ये पार्ट नंबर कौन सा है? तीसरा है। तो इसे आप अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। बाकी ये पार्ट 3 जो है अब स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखो, पहला क्वेश्चन है कि बरीदा हैचेट का मतलब क्या होता है। देखिए, बरीदा हैचेट का मतलब होता है मेक पीस। मतलब क्या हो गया? देखिए, मतलब झगड़ा खत्म करना। ठीक है, बरीदा हैचेट का मतलब क्या होता है? झगड़े को खत्म कर देना। ठीक है, आगे देखिएगा, कूल वंस हील। कूल योर हील का मतलब क्या हो गया? टू कीप वेटिंग, इंतजार करना। ठीक है, इनको आप बेसिकली याद कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस थे लेकिन यही मैंने वहां से गिने चुने लिए। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, लाइव वायर यानी ऐसा वायर जो बिल्कुल लाइव है, एकदम लाइव है। इसका मतलब है अ पर्सन हु इज लाइवली और एनर्जेटिक। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति है जो कि कैसा है? बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, जिसके अंदर क्या है? जैसे आपने देखा होगा, एक वायर है जिसके अंदर लाइव है, मतलब विद्युत धारा बह रही है। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे ही कोई व्यक्ति है जिसके अंदर एनर्जी बह रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगा ऊर्जावान व्यक्ति। आगे देखिएगा, आगे देखो, फील ब्लू यहां पर है। फील ब्लू का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल और डिप्रेस्ड यानी चिंतित होना। कोई व्यक्ति है, अब उसका जॉब नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? वो फील ब्लू फील करेगा। ठीक है, मतलब कैसा फील करेगा? ब्लू फील करेगा। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे देखो, अब बोर्ड का मतलब क्या होता है? ईमानदार, लीगल एंड ऑनेस्ट। ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल बोर्ड से ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? बोर्ड से ऊपर मतलब क्या हो जाएगा? ईमानदार व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, पोर कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेन हैबिली। धुआंधार बारिश का होना उसे बोलते हैं पोर कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसका मतलब ही क्या होता है? उसमें पोर भी आ जाता है। तो पोर कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा धुआंधार बारिश का होना। इसे आप याद कर लेना। कैट्स एंड डॉग्स से आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए, कुत्ता बिल्ली की बारिश हो रही है बादलों से, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा वो बारिश वाली बात है। आगे देखो, फॉर गुड, ये मैं बता दूं एसएससी ईयर तो नहीं पता लेकिन एसएससी से लिया है मैंने। फॉर गुड का मतलब क्या होता है? परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए। जैसे आई एम गोइंग टू अमेरिका फॉर गुड, आई एम गोइंग टू माई विलेज फॉर गुड। मैं हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूं, मैं हमेशा के लिए दिल्ली जा रहा हूं। तो ये सब क्या हो जाएगा? फॉर गुड, अच्छे के लिए नहीं, हमेशा के लिए, फॉर एवर। आगे देखो, आयरन फिस्ट का मतलब क्या होता है? टू थ्रेट पीपुल इन सेवर मैनर स्ट्रिक्टली। लोगों के साथ गंभीर तरीके से व्यवहार करना। तो क्या हो जाएगा? आयरन फिस्ट हो जाएगा। आपकी जो मुट्ठी है वो कैसी है? लोहे वाली मुट्ठी है। एक बार मतलब क्या हो जाएगा? मतलब बहुत ज्यादा टाइट है वो। टाइट का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे तरीके से, मतलब क्या हो जाएगा? बहुत कठिनता पूर्वक किसी के साथ व्यवहार रखना। जैसे स्कूल के अंदर आपने देखा होगा, जब आप 9th और 10th में पढ़ते थे तो बहुत पिटाई होती थी। मतलब सर का जो व्यवहार था स्कूल में, डिसिप्लिन था, वो कैसा था? आयरन फिस्ट की तरह था। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होता है? ऑलवेज यानी बार बार। क्या हो जाएगा? टाइम एंड अगेन का मतलब क्या होगा? अगेन एंड अगेन मतलब क्या हो जाएगा? बार बार। आगे देखिएगा, रूल द रोस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज अथॉरिटी, एक्सरसाइज अथॉरिटी टू बी द मोस्ट पावरफुल मेंबर इन द ग्रुप। ठीक है, मुखिया होना। तो वो होता है रूल द रोस्ट का मतलब होता है किसी भी एक, मतलब एक तरह से मुखिया होना, मेन लीडर होना। ठीक, किसी भी गैंग का हो, किसी भी चीज का हो, तो मतलब मेन है अगर वो, तो उसे बोलते हैं रूल द रोस्ट। आगे देखिएगा, हैव समथिंग अप योर स्लीव्स। इसका मतलब है हैव एन ऑल्टरनेट प्लान, वैकल्पिक योजना होना। तो उसे बोलते हैं यदि आपके पास एक प्लान खत्म हो चुका, उसका अगर अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा, तो अब दूसरा प्लान भी आपके पास है कि आप अच्छी तरह से अब नेक्स्ट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो इसका आपके पास सेकंड भी एक प्लान है। तो ऑल्टरनेटिव प्लान है आपके पास, तो ये हो जाएगा हैव समथिंग अप योर स्लीव। आगे देखिएगा, टेक टू टास्क का मतलब होता है पनिश्ड या फिर रेप्रीमेंडेड, बुरी तरह से फटकारना। अब देखिए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, आपके दादाजी, आपके फादर आपको क्या करेंगे? टेक द टास्क, आपको क्या एक टास्क देंगे, मतलब क्या हो गया? वो डांटेंगे, फटकारेंगे कि आपका नंबर क्यों नहीं आया। तो उसे आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, फील वंस पल्स का मतलब होता है कि टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सेम पॉइंट, किसी का विचार जानना।
फील वंस यानी आई फील योर पल्स, मतलब मैं आपकी पल्स को क्या कर लेता हूं, फील कर लेता हूं, मैं ये जान लेता हूं कि आपकी पल्स क्या कह रही है। इसका मतलब क्या हो गया, टू फाइंड व्हाट यू आर थिंकिंग ऑन सेम पॉइंट। आप एक ही पॉइंट, एक ही मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वही मैं सोच रहा हूं। तो मतलब क्या होगा, आई फील योर पल्स। समझ में आ गया। तो इनको आपको ना याद करना है, याद हो जाएंगे, चिंता मत करना। आगे देखो, डोंकीज ईयर, अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय। डोंकीज ईयर का मतलब हो गया, आप देखिए कोचिंग करने के लिए दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद अपने घर पर वापस आ रहे हैं आप 3 साल के बाद, 5 साल के बाद अब वापस आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डोंकीज ईयर हो गया। मतलब एक गधों वाली साल हो गई, मतलब काफी ज्यादा अगर लंबा वक्त होता है तो उसको बोलते हैं डोंकीज ईयर। ओके, देयर इज अ लॉन्ग टाइम, तो लंबा समय। आगे देखिएगा, टू मेक थिंग डन, मतलब टू मैनेज करना, प्रबंध करना किसी भी चीज का, ठीक है, टू मेक थिंग्स डन। इसे आप ना टू मेक थिंग्स डन, देखिए दोस्तों होने को बहुत ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, लेकिन मैंने अपने दिमाग से बिल्कुल सटीक वही लिए जो बार बार रिपीट हुए हैं। इनको आप एक बार याद करके आप जरूर जाना, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसा ऐसा नहीं है, एसएससी का आप पेपर देख सकते हैं, आप एयरफोर्स का पेपर देख लीजिए, एनडीए का देख लीजिए, यही आपको आगे पीछे मिल जाएंगे। चिकन आउट का मतलब क्या होता है, मतलब विदड्रॉ, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड, मतलब डर के मारे न जाने का निर्णय लेना, उसे बोलते हैं चिकन आउट। क्या होते हैं उसे, चिकन आउट। आगे देखिए, आइस ब्रेकिंग, मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, वार्तालाप चालू करना। अभी देखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में एकदम गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है, यस और नो। कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, जैसे आपने क्रिकेट में देखा, अभी एक बार नहीं खेलेंगे लेकिन बाद में खेलना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होता है, आइस ब्रेक, मतलब क्या हो गया, जो बर्फ थी वो क्या गई है, टूट गई है। मतलब पहले अगर मान लीजिए दो लड़के हैं या फिर कोई भी अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं, बाद में कुछ फॉर अ लॉन्ग टाइम उसके बाद बातचीत स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आइस ब्रेकिंग हो जाएगा। आइस मतलब जो बर्फ जमी हुई थी वो आपने तोड़ दी है, मतलब बातचीत का रास्ता निकल आया है, ठीक है। आगे देखिए, ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब हो गया इरेगुलरली, अनियमितता, मतलब क्या हो गया, देखो ये स्विच है, अब स्विच आपने कभी तो ऑन कर दिया और कभी ऑफ कर दिया, कभी ऑन कभी ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, जो जो फैन है ना, फैन, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, एक साथ कभी चलेगा कभी बंद हो जाएगा, मतलब इरेगुलरली, वो रेगुलर नहीं रहेगा। ये समझ में बात आ रहा है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, मतलब इरेगुलर हो जाएगा, याद कर लेना ऐसे करके। आगे बढ़ जाते हैं, मैन ऑफ स्ट्रा, मतलब अ मैन नो सब्सटेंस, अविश्वासी व्यक्ति जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ही ना हो, कोई विश्वास ही नहीं हो, देयर इज अ मैन ऑफ स्ट्रा, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है बीप बिटरली, रोने लगना। ब्रेक डाउन का मतलब जैसे आपने देखा, जैसे जो लड़कियां होती है ना, फीमेल कैंडिडेट होती हैं, मतलब वो जो बहुत जल्दी इमोशन के उन बहुत जल्दी वो रोना स्टार्ट कर देती हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यस और नो। इतना जल्दी किसी मेल कैंडिडेट को आंसू नहीं आते, उतना जल्दी किसको आते हैं, वो फीमेल को आते हैं। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन, कोई भी चीज ब्रेक है अब वो डाउन हो गई है, मतलब क्या है, मतलब आंसू निकल रहे हैं, रोल डाउन हो रहे हैं, समझ में आ गया। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, रोना। आगे देखो, गेट डाउन टू बिजनेस, मतलब टू बिगिन वर्क सीरियसली, किसी भी काम को शुरू करना, उसे बोलते हैं गेट डाउन टू बिजनेस, समझ में आ गया। आगे देखो, गो अबाउट, इसका मतलब है गो अराउंड, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, किसी भी कार्य को चालू रखना, दैट इज कॉल्ड गो अबाउट। आगे और मैंने अच्छा ले लिया है, देखो, पिकिंग अप होल्स इन, मतलब क्या हो जाएगा, फाइंडिंग आउट फॉल्ट्स विद समथिंग, गलतियां निकालना, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर, किसी भी चीज के अंदर गलतियां निकालना। कहते हैं ना, फाइंडिंग फॉल्ट्स इज इजियन, बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा सरल होता है किसी के अंदर गलतियां निकालना, लेकिन उसी चीज को बहुत अच्छा करना ये बड़ा बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। गलतियां निकालना बहुत आसान है, मतलब पिकिंग अप होल्स इन, होल्स को आप निकाल रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखो, टू कास्ट अ डाई का मतलब क्या होता है, टू टेक अ डिसीजन, निर्णय ले लिया, आपके फादर ने निर्णय ले लिया कि अब हम बच्चे को अपने को अच्छी सी कोचिंग में शिक्षा दिलवाएंगे, अच्छे से स्कूल में उसको 12th करवाएंगे, दैट इज अ कास्ट ऑफ कास्ट अ डाई। ठीक, कास्ट अ डाई का मतलब टू टेक अ डिसीजन, निर्णय लेना। आगे देखिएगा, पुट अप विद का मतलब होता है बियर पेशेंसली, टू वियर और एंड्योर, मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को सहन करना, दैट इज कॉल्ड पुट अप विद। आगे देखिएगा, द गिफ्ट ऑफ अ गैप, द गिफ्ट ऑफ अ गैप का मतलब एबिलिटी टू स्पीक वेल, बहुत अच्छा बोलने का जो एक एबिलिटी है, एक गुण है, दैट इज कॉल्ड अ गिफ्ट ऑफ द गैप। समझ में आया, द गिफ्ट ऑफ द गैप, ये समझ में बात आपको जरूरी है। आगे देखा, सी थ्रू का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट टू रियलाइज द ट्रुथ, समझ लेना, सच को समझ लेना, वो दैट इज कॉल्ड सी थ्रू का मतलब होता है किसी भी सच्चाई को समझ लेना।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, कार्डन ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है आइसोलेट करना, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग इनटू एन एरिया बाय सराउंडिंग इट विद पुलिस, मतलब घेरा डालना। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आती हैं, अगर कहीं पर कोई ऑडिशन दिया जा रहा है या फिर कहीं पर कोई डांस स्टेप या फिर कहीं फिल्म को शूट किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां एकदम कॉर्डन ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब उस पर्सनालिटी के आसपास पुलिस का घेरा लगाया जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉर्डन ऑफ। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। कीप एन ओपन हाउस, मतलब वेलकम ऑल मेंबर्स, सभी का स्वागत करना। कीप एन ओपन हाउस, सर हमारा घर तो कीप एन ओपन हाउस है, सबके लिए खुला दरवाजा, कोई भी आ जाओ। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके रिलेटिव्स ही हैं। अगर कोई मतलब पुअर है, अगर कोई कोई बैगर है, अगर वो आया है कि हमको कुछ खाना खिला दो, तो आप उनको खिला देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो घर है वो कीप एन ओपन हाउस है, एकदम खुला हुआ घर है। बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, पिक ऑन का मतलब क्या होता है? वार्न सेवरली, चेतावनी देना। मतलब क्या करना? आई विल पिक यू ऑन इफ यू आर नॉट स्टडिंग वेल, देन आई विल पिक यू ऑन। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, इस चीज को आप समझ लेना। आपके फादर आपको डांट रहे हैं, पिक ऑन कर रहे हैं, मतलब चेतावनी दे रहे हैं, बेटा पढ़ लो। आगे देखो, फाइट टूथ एंड नेल, फाइट विद स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, मतलब पूरी शक्ति के साथ किसी प्रयास को करना। दैट इज कॉल्ड फाइट टूथ एंड नेल, मतलब दांतों से नाखूनों से आप मतलब धुआंधार लग रहे हो। अब इस टाइम पर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एग्जाम आने वाला है, जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है उतना आप कर रहे हो, तो रिग्रेट वाली बात तो कोई रहेगी नहीं। एग्जाम में जैसा भी स्कोर रहेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में जहां कमी होती है वहां आपको दिल बता देता है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हो, तो प्रयास अपने पूरा करो। आगे देखो, टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हो जाएगा? डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, प्रारंभिक कठिनाइयां। जब कोई भी बच्चा किसी भी, अब देखिए, जब आप नॉन टेक में या फिर टेक्निकल लाइन में आते हैं, जब पहली बार आपने 12th किया था, 10th किया था, तो नई नई चीजें आपने सीखी थी, तो फर्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, वो कहलाती हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स, दांतों की प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे हम आए यूट्यूब पर, बहुत सारी चीजें हमने सीखा, मतलब यार सच बताओ ना, मतलब किसी का सपोर्ट ही नहीं था। यूट्यूब पर आने के बाद कोई सपोर्ट ही नहीं मिला किसी भी चीज को समझना, सब चीज यूट्यूब से देख करके और खुद ही मतलब सीखी। कोई ऐसा फैमिली में या फिर पूरे गांव में आसपास कोई था ही नहीं यूट्यूबर है, सारी चीज खुद ही सीखी। तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मतलब टीथिंग प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, आगे देखो, अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्रूटलेस परस्यूट, निरर्थक निरर्थक खोज। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है निरर्थक खोज जिसका कोई भी औचित्य न हो। आगे देखो, टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंसना। आप क्या कर रहे हैं? टू गेट इनटू हॉट वाटर, जहां पर गर्म पानी भरा हुआ है, उस गर्म पानी के अंदर आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। तो आप जब अपने आप को डालोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप गर्म पानी के अंदर डाल रहे हो, मतलब मुसीबत के अंदर डाल रहे हो। ठीक है, चलिए चलेगा। देखो यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा यहाँ पर कवर करवा दिए हैं, बाकी जो भी, और हाँ ऐसा है ना, अभी यार देखो 100+ हो जाएंगे, मुझे लग रहा है 120 के तकरीबन यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस हो पाएंगे। बोला था 100, लेकिन बुक्स में और भी इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, तो मुझे लगता है आपको ये सीरीज कंटिन्यू करा देता हूँ। एक वीडियो और आएगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, फिर एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स का एक वीडियो पब्लिश कर दिया। चिंता मत करना, वो भी मैं अच्छी तरह से ही आपको समझाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वही मैं आपको वो भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपके देखो टाइम बहुत कम रह गया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी इंग्लिश मास्टर वीडियो के नाम से वो एक प्लेलिस्ट है, उसमें जितनी वीडियो ना, मतलब 10 से 12 मैंने आज ही सिलेक्ट करके उसमें लिखी है, ताकि क्या हो जाएगा कि आपको एक बार समझ में आ जाएगा क्या कुछ मैटर, उनको आप एक बार देख लेना। अगर आप बाई ग्रुप की तैयारी करें ना, तो जीके मास्टर वीडियो उस प्लेलिस्ट को भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना। चलिएगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और काफी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।